गुड मॉर्निंग बच्चा लोग, कैसे हैं आप सभी? शानदार, बेहतरीन, जबरदस्त होंगे। और बताएं कैसे हैं सभी? हाँ भाई, कैसे हैं सभी बताएंगे? आवाज क्लियर है सभी को? सभी को आवाज क्लियर है? सभी को आवाज क्लियर है क्या? बताओ, तेज तो नहीं है? हेलो 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 हेलो। ठीक है, चलो देखो, अपन क्या कर रहे हैं, अपना चैप्टर स्टार्ट कर रहे थे। ठीक है, अपन ने चैप्टर में देखो सारी चीजें अपन ने रिवीजन कर लिया था। रिवीजन के बाद में अपन ने कल की क्लास कर ली थी। क्लास में मैंने तुम्हें क्या बताया था, रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार के बारे में बात कर रहे थे। और रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार से देखो, अब हम जो चैप्टर स्टार्ट करेंगे ना, अब जब रोज क्लास होगी उसमें हम रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार से शुरू करेंगे। ठीक है, जिससे क्या होगा, अपन ने पिछले का पढ़ ही लिया। लास्ट टाइम पे जब एक दो क्लासें रहेंगी तब हम पूरे चैप्टर को रिवाइज करते चलेंगे। ठीक है, अभी हम कहां से रिवाइज करेंगे कि रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार से। ठीक है, तो रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार में हमने क्या पढ़ा? रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार में हमने दो तरीके की कल अभिक्रिया पढ़ी थी। सबसे पहले हमने पढ़ी थी संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया में मैंने क्या बताया था? संयोजन अभिक्रिया ऐसी अभिक्रिया होती है जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक या पदार्थ मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं? एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं सर। उसको हम क्या कहते थे? संयोजन अभिक्रिया कहते थे। क्या कहते थे? संयोजन अभिक्रिया। सर मैंने उसको उदाहरण बताया था। क्या बताया था भाई मैंने तुम्हें उसको उदाहरण बताया था मैंने कि C प्लस में जैसे O, ये हो गया CO2। ठीक है, C प्लस में O2 और ये बन गया था CO2। इसके अलावा हमने क्या बताया था? इसके अलावा हमने देखा था भाई कि H2 प्लस में O और इस तरीके से बना था हमारे पास H2O। इस तरीके की अभिक्रिया हमने देखी थी। और इन अभिक्रियाओं को हम क्या कह रहे थे? संयोजन अभिक्रिया। इनमें क्या हो रहा था कि अभिकारक जो था वो दो या दो से अधिक अभिकारक थे। दो अभिकारक थे यहाँ पे, दो अभिकारक मिलकर क्या बना रहे थे? एकल उत्पाद बना रहे थे बेटा। क्या बना रहे थे? एकल उत्पाद बना रहे थे। तो क्या होंगे भाई? एकल उत्पाद बनाएंगे तो क्या बोलेंगे हम इसमें? संयोजन अभिक्रिया में क्या बोलेंगे? संयोजन अभिक्रिया को बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, ठीक है। अब देखो, कॉम्बिनेशन रिएक्शन में अपन ने क्या देखा, मतलब संयोजन अभिक्रिया में क्या देखा हमने? संयोजन अभिक्रिया ऐसी अभिक्रिया होती है जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक या पदार्थ मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं? एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं। उसे हम क्या कहते थे भाई? उसे हम क्या कहते थे? संयोजन अभिक्रिया कहते थे। ठीक है सर। इसके बाद में हमने क्या देखा? इसके बाद में हमने देखा कि संयोजन का उल्टा एक अभिक्रिया और होती है। संयोजन की उल्टी एक अभिक्रिया कौन सी होती है? मतलब संयोजन के विपरीत। संयोजन जैसे संयोजन में जुड़ रही है तो वियोजन। हमने उसके अलावा क्या देखा? हमने एक ऐसी अभिक्रिया देखी, वियोजन अभिक्रिया देखी। तो वियोजन अभिक्रिया क्या थी? वियोजन अभिक्रिया एक ऐसी अभिक्रिया होती है जिसमें एकल अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद बनाता है। क्या बनाता है? दो या दो से अधिक उत्पाद बनाता है। उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं बेटा, क्या कहते हैं? वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? वियोजन अभिक्रिया। ठीक है, देखो एक चीज ध्यान रखेंगे सभी। संयोजन में क्या हो रहा था? दो या दो से अधिक अभिकारक थे और वो मिलकर क्या बना रहे थे? एकल उत्पाद बना रहे थे। वियोजन वाली में क्या है? वियोजन वाली में एकल अभिकारक है, एक पदार्थ है, वो क्या होगा? आगे जाके टूट जाएगा। तो एक तो था वो कितना? दो या दो से अधिक उत्पाद बनाएगा। ठीक है, आ गई बात समझ में? उसके बाद में देखो हमने क्या देखा, उसके उदाहरण देखे थे। उसके उदाहरण में हमने क्या देखा था? उसके उदाहरण भाई हमने देखा था, क्या देखा था उसके उदाहरण में? जैसे मैंने बताया था तुम्हें कि जैसे मान लो ये CO2 है। क्या है? CO2। तो ये CO2 किस में टूट जाएगा? C में प्लस में O2 में। ठीक है, इसकी उल्टी तो है, इसकी उल्टी अभिक्रिया है। ठीक है, उसके बाद में हमने देखा क्या? जैसे मान लो यहाँ पे H2O था। क्या था? H2O। ठीक है, ये H2O किस में बदल जाएगा? H2O बदल जाएगा बेटा H2 प्लस में O2 में। H2 प्लस में O2 में। ये 2 क्यों लगाया सर यहाँ पे? कार्बन के लिए क्यों नहीं लगाया? तो मैंने बताया था कि जो गैसें होती हैं वो मुक्त अवस्था में नहीं होती। जब हमने हमने बेसिक की बात की थी, हमने जब बेसिक क्लास की बात की थी, बेसिक क्लास में जब हमने पढ़ा था तो मैंने तुम्हें बताया था कि जैसे हाइड्रोजन क्या है? गैस है, और ऑक्सीजन भी क्या है? गैस है। तो अब ये क्या होंगी? मुक्त रूप में नहीं होंगी। मतलब इसमें कितने तत्व होंगे? दो तत्व होंगे। हाइड्रोजन के दो तत्व मतलब दो परमाणु, और ऑक्सीजन के दो परमाणु। मतलब परमाणु कितने होंगे? दो परमाणु होंगे बेटा। ठीक है, कार्बन क्या है? कार्बन तो सर यहाँ पे तो क्या है? अधातु है। क्या है? अधातु। इसलिए मुक्त अवस्था में पाई जाती है। इसलिए मतलब इसको हमने क्या लिख दिया? C लिख दिया ओनली। ऑक्सीजन के लिए हमने क्या लिखा? 2 लिखा। ठीक है, तो गैसें जहां तक मतलब गैसें जितनी भी होंगी, जहां तक अब अपन देखेंगे, हाइड्रोजन होगी, नाइट्रोजन हो जाएगी। ठीक है, ये सारी इनमें क्या होंगे? हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये सारे इनमें 2 लगेंगे। मतलब 2 परमाणु होंगे इसमें। क्या होंगे? 2 परमाणु। ठीक है, यहां तक की बात कर ली थी। इसके बाद में हमने देखा था कि सर इस वियोजन अभिक्रिया को हम अपघटन अभिक्रिया और कहते हैं। क्या कहते हैं? वियोजन अभिक्रिया
को अपघटन अभिक्रिया और कहते हैं। और इसमें हमने क्या देखा था, इसमें हमने देखा था कि अपघटन अभिक्रिया में 3 प्रकार की अभिक्रियाएं होती हैं। कितने प्रकार की अभिक्रियाएं होती हैं? 3 प्रकार की। तो हमने देखा था भाई अपघटन अभिक्रिया में 3 प्रकार की अभिक्रिया होती है, या वियोजन अभिक्रिया में 3 प्रकार की अभिक्रिया होती है। कौन कौन सी होती है बताओ, कौन कौन सी होती है? चलो उसमें देखा था हमने भाई, हमने देखा था, क्या देखा था भाई हमने, एक मिनट देखो, हमने ये देखा था भाई यहां पे देखो, वियोजन अभिक्रिया में हमने क्या देखा, वियोजन अभिक्रिया में हमने देखा कि जो वियोजन अभिक्रिया होती है, क्या होती है? वियोजन अभिक्रिया। दिख रहा है इसमें सभी को? दूसरे कलर से ले, देखो दिख रहा है? देखो अब क्या देखेंगे भाई, इसमें हमने देखा था वियोजन अभिक्रिया, क्या देखा था? वियोजन अभिक्रिया। देखो वियोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, ठीक है, वियोजन अभिक्रिया। इस वियोजन अभिक्रिया में हमने क्या देखा था, इस वियोजन अभिक्रिया में 3 भाग देखे थे हमने। कौन कौन सा देखा था सर? पहला जो देखा था हमने वो पढ़ा था तापीय वियोजन। क्या पढ़ा था? तापीय वियोजन। क्या पढ़ा था? तापीय वियोजन। इस तापीय वियोजन को क्या बोलते हैं? ऊष्मीय वियोजन भी बोलते हैं सर। क्या बोलते हैं? ऊष्मीय वियोजन भी बोलते हैं। दूसरा हमने क्या देखा? दूसरा हमने देखा वैद्युत वियोजन, विद्युत वियोजन, विद्युत वियोजन, विद्युत वियोजन, ठीक है। क्या देखा? विद्युत वियोजन, ठीक है। तीसरा हमने क्या देखा? तीसरा हमने देखा था भाई हमारे पास, मैंने तीसरा बताया था तुम्हें, वो होता है प्रकाशीय वियोजन। क्या होता है? प्रकाशीय वियोजन, प्रकाशीय वियोजन, ठीक है। इन तीनों के बारे में अपन ने बात कर ली थी, ठीक है। देखो हमने क्या पढ़ा था सबसे पहले कल कि भाई वियोजन अभिक्रिया के बारे में, वियोजन अभिक्रिया, अपघटन अभिक्रिया, उसको मैंने क्या बताया था? वियोजन अभिक्रिया या अपघटन अभिक्रिया में कि ऐसी अभिक्रिया होती है, वियोजन अभिक्रिया, अपघटन अभिक्रिया, ऐसी अभिक्रिया जिसमें हम क्या करते हैं, जिसमें क्या करते हैं कि जो एकल अभिकारक होता है, एकल अभिकारक टूटकर अलग अलग उत्पाद बनाता है। क्या बनाता है? अलग अलग उत्पाद बनाता है, मतलब 2 या 2 से अधिक उत्पाद बनाता है, वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। अब ये जो पदार्थ को तोड़ा जाता है, जो ये वियोजन अभिक्रिया होती है ना बेटा, जो ये वियोजन अभिक्रिया होती है, इसको सर 3 तरीके से करते हैं। कितने तरीके से करते हैं? 3 तरीके से। अब वो 3 तरीके कौन कौन से हैं? 3 तरीके कौन कौन से हैं सर? 3 तरीके हैं। पहला तो है तापीय वियोजन, जिसको हम ऊष्मीय वियोजन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऊष्मीय वियोजन भी बोलते हैं। दूसरा हमारे पास क्या होता है? विद्युत वियोजन। क्या होता है? विद्युत वियोजन, जिसमें हम क्या करते हैं? पदार्थ को विद्युत की सहायता से तोड़ते हैं। विद्युत का मतलब बिजली की सहायता से, इलेक्ट्रिसिटी की सहायता से तोड़ते हैं, ठीक है। तीसरा अपने पास होता है प्रकाशीय वियोजन। क्या होता है? प्रकाशीय वियोजन। इसमें हम क्या करते हैं? किसी भी पदार्थ को प्रकाश की सहायता से तोड़ते हैं। किसकी सहायता से तोड़ते हैं? प्रकाश की सहायता से, ठीक है। चलो ये चीज हो गई अपने पास। अब देखो, अब हमने कल क्या क्या पढ़ लिया था? तापीय वियोजन में मैंने बताया था कि तापीय वियोजन में क्या करेंगे, जैसे अपने तापीय वियोजन वह अभिक्रिया होती है, तापीय वियोजन अभिक्रिया, तापीय वियोजन अभिक्रिया मैंने लिखाया था कि वह वियोजन अभिक्रिया जिसमें किसी पदार्थ को तोड़ने के लिए ताप की या ऊष्मा की आवश्यकता होती है, ऐसी वियोजन अभिक्रिया, क्या बताया था मैंने? सभी मन ही मन बोलेंगे कि तापीय वियोजन अभिक्रिया या ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया ऐसी अभिक्रिया होती है, ऐसी वियोजन अभिक्रिया होती है जिसमें किसी पदार्थ को तोड़ने के लिए या किसी पदार्थ को वियोजित करने के लिए, किसी पदार्थ को तोड़ने के लिए या किसी पदार्थ को वियोजित करने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है? ताप की या ऊष्मा की जरूरत पड़ती है। यह अभिक्रिया क्या कहलाती है? तापीय वियोजन कहलाती है। तापीय वियोजन का हमने एक उदाहरण पढ़ा था बेटा, किसका? CaCO3 का, कैल्शियम कार्बोनेट का। किसका पढ़ा था? कैल्शियम कार्बोनेट का। उसमें से क्या हुआ था? हमने देखा था, हमने क्या देखा था? कैल्शियम कार्बोनेट को क्या बोलते हैं? कैल्शियम कार्बोनेट को क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं बेटा CaCO3, सॉरी दिख रहा है सभी को? CaCO3, CaCO3। इस CaCO3 को हमने क्या किया था? तोड़ा था, मतलब किससे? ताप से या ऊष्मा से। ताप या ऊष्मा, इससे तोड़ा था। तो हमारे पास क्या हुआ था सर? इससे बना था CaO प्लस में CO2, CO प्लस में CO2। अच्छा ये बन गया था अपने पास, ठीक है, ये बन गया था। अब देखो
ये वाली चीज बन गई थी कि नहीं बन गई थी? हाँ सर बन गई थी। ठीक है, अब इसके बाद में हमने क्या देखा था, इसके बाद में इसके उदाहरण और देखे थे हमने 2-3। ठीक है, अब उसके अलावा हमने एक चीज और पढ़ी थी, क्या? देखो इसका एक उदाहरण और करवाया था मैंने, PbNO3 वाला, PbNO3 का होल ट्वाइस, जिसमें अपन ने क्या निकाला था? PbO मतलब लेड ऑक्साइड बनाया था। ठीक है, और कौन सी गैस बनी थी? नाइट्रोजन डाई ऑक्साइड गैस बनी थी। ठीक है, अब देखो, अब हम क्या करेंगे, दूसरे की हमने बात की, किसकी? विद्युत वियोजन की। किसकी बात की हमने? वैद्युत वियोजन की। वैद्युत वियोजन क्या होता है भाई? वैद्युत वियोजन अभिक्रिया ऐसी वियोजन अभिक्रिया होती है, वैद्युत वियोजन, देखो वैद्युत बोल दो या विद्युत बोल दो, एक ही बात है। ठीक है, वैद्युत बोल दो या विद्युत बोल दो, कंफ्यूज नहीं होना है कि वैद्युत बोला था विद्युत बोला था, नहीं, विद्युत या वैद्युत एक ही बात होती है। ठीक है, तो विद्युत वियोजन अभिक्रिया क्या होती है? ऐसी वियोजन अभिक्रिया होती है बेटा, ऐसी वियोजन अभिक्रिया होती है जिसमें किसी पदार्थ को तोड़ने के लिए, तोड़ने के लिए किसकी जरूरत पड़ जाती है? किसकी जरूरत पड़ती है बेटा? किसकी जरूरत पड़ती है? विद्युत की जरूरत पड़ती है। किसकी जरूरत पड़ती है? विद्युत की। और एक चीज और याद रखेंगे, जब भी वो विद्युत अपघटन करने की बोले, जब भी क्या बोले वो? विद्युत अपघटन करने की बोले, तो हमें सीधा समझ जाना है कि वो विद्युत अपघटन क्या करता है, किसका करेगा? ये जल का करेगा। किसका करेगा? जल का करेगा। ठीक है, किसका करेगा? जल का करेगा। ठीक है, आगे बढ़े। अब देखो, अब मैंने तुम्हें क्या बताया था, इसकी एक प्रोसेस बताई थी, जिसमें हमने एक चित्र बनाया था। क्या बनाया था? एक चित्र बनाया था। ठीक है, उस चित्र के बारे में अपन लिखेंगे कि वैद्युत अपघटन की प्रक्रिया क्या होती है, किस तरीके से होती है। ठीक है, उस प्रक्रम के बारे में लिख रहे हैं। ठीक है, देखो लिखेंगे, सभी लिखेंगे वैद्युत अपघटन, हेडिंग डालेंगे सभी, हेडिंग डल रही होगी कल ही की। ठीक है, चित्र मैंने बनवा दिया था। ठीक है, चित्र मैंने क्या कर दिया था? बनवा दिया था, उसके बारे में अपन लिखेंगे। ठीक है, चलो, वैद्युत अपघटन या वियोजन, वियोजन अभिक्रिया। देखो, अब क्या लिखेंगे इसमें, क्या देखेंगे इसमें भाई? हमने क्या क्या किया था वो देखेंगे। यहां पे लिखेंगे जल का वैद्युत अपघटन। हेडिंग तो ये वाली देखो डली रही है तुम्हारे, अब लिखना है यहाँ पे जल का वैद्युत अपघटन, जल का। देखो कल चित्र बनवा दिया था मैंने, चित्र बनवा दिया था, उसमें हम क्या करेंगे? जल का वैद्युत अपघटन कर रहे हैं। किसका अपघटन कर रहे हैं? जल का वैद्युत अपघटन। तो हेडिंग ये वाली डालेंगे, ये वाली तो तुम्हारी क्या कल की हेडिंग थी। ठीक है, कल हेडिंग डलवाई दी थी मैंने वियोजन अभिक्रिया की। अब इसमें क्या करेंगे? इसकी मतलब इसमें सब हेडिंग डालेंगे, मतलब एक छोटी हेडिंग डालेंगे, उसमें लिखेंगे जल का वैद्युत अपघटन, जल का वैद्युत अपघटन। देखो ये क्यों करा रहा हूं, इससे प्रश्न पूछ लेता है कई बार। ठीक है, और हमको इसको ध्यान में रखना है। देखो हमने क्या किया था, देखो कल हमें एक बार मैं रिवाइज करता हूं, क्या किया था हमने कि सर हमने एक बीकर लिया था। क्या लिया था? एक बीकर लिया था बेटा, लिया था कल एक बीकर। ठीक है सर, हाँ सर बीकर तो लिया था। अच्छा, हमने एक बीकर लिया था, और उस बीकर में क्या किया था हमने? उस बीकर में हमने क्या किया था बताओ? उस बीकर में हमने क्या किया था? उस बीकर में हमने क्या किया था? 2 छेद किए थे। क्या किए थे? 2 छेद। तो देखो हम बनाने का प्रयास करते हैं, एक बार रफ में बनाने का प्रयास करेंगे। तुम भी क्या करोगे? रफ में बनाओगे। ठीक है, देखो ये प्रश्न पूछता है। ठीक है, इसलिए बनाएंगे, रफ में बनाएंगे, सभी रफ में बनाएंगे भाई, सभी रफ में बनाएंगे। ठीक है, देखो सभी को कसम है ना लायक, इधर देखो जल्दी देखो क्या बनाएंगे। पहले सबसे पहले एक बीकर बनाएंगे। ठीक है, इस तरीके से एक बीकर बनाया था, उस बीकर में हमने क्या किए थे? 2 छेद किए थे भाई। क्या किए थे? 2 छेद। ये मान लो 2 छेद कर दिए 2 छेद। इन 2 छेदों में हमने क्या किया था? इन 2 छेदों में हमने 2 इलेक्ट्रोड लगाए थे भाई। क्या लगाए थे? 2 इलेक्ट्रोड लगाए थे। देखो हमने क्या किया था, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रोड लगाए थे भाई। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या किया था? 2 इलेक्ट्रोड लगाए थे, जो इलेक्ट्रोड में लगा रहा हूँ, इस तरीके से एक इलेक्ट्रोड और इस तरीके से दूसरा इलेक्ट्रोड। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या किया? यहाँ पे हमने रबर का कोर्क लगा दिया रबर का कोर्क। इस तरीके से मैंने क्या लगा दिया? रबर का कोर्क लगा दिया। क्या लगा दिए? रबर के कोर्क लगा दिए। ठीक है, रबर के कोर्क लगा दिए भाई। अब देखो रबर के कोर्क लगा दिए, रबर के कोर्क लगा दिए, और इन रबर के कोर्क के ऊपर हमने क्या की? एक परख नली और लगा दी थी। क्या लगा दी थी हमने? एक एक परख नली और लगा दी थी। तो कैसे लगा दी थी हमने? इस तरीके से परख नली लगा दी थी भाई।
ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे परख नली लगा दी थी हमने, लगा दी 2 परख नली, 2 परख नली लगा दी। देखो इनको थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं अपन, बना ली। देखो इसमें 2 इलेक्ट्रोड लगा दिए हमने, 2 इलेक्ट्रोड के बाद में 2 रबड़ के कोर्क लगा दिए, एक बीकर लिया था जिसमें 2 परख नली लगा दी थी। ठीक है, इसके बाद में हमने क्या किया, इसमें से 2 तार और ले लिए अपन ने, क्या ले लिए, 2 तार। 2 तार के मतलब 2 हमने टर्मिनल निकाल लिए बेटा, क्या निकाल लिए, 2 टर्मिनल। देखो ये एक टर्मिनल ये रहा, एक टर्मिनल ये रहा। ठीक है, ये इलेक्ट्रोड से जुड़े हुए हैं, ये सॉरी ये क्या लगे हुए अपने पास, इलेक्ट्रोड, इनसे क्या है, जुड़े हुए हैं। और इन इलेक्ट्रोडों को जोड़कर हमने किससे जोड़ दिया, एक स्विच से जोड़ दिया और एक 6 वोल्ट की बैटरी से जोड़ दिया था। जोड़ दिया था कल इस तरीके से हमने, ये क्या थी, 6 वोल्ट की बैटरी थी, ये प्लस था ये माइनस था, ये 6 वोल्ट की बैटरी। ठीक है, अब देखो इसमें क्या क्या चीजें लगाई हैं, 6 वोल्ट की बैटरी लगाई है, यहाँ पे मैंने एक स्विच लगाया है बेटा, क्या लगाया है, स्विच लगाया है। ठीक है, ये क्या है अपने पास, टर्मिनल है, क्या है, टर्मिनल। ठीक है, ये क्या है जो येलो कलर में है, ये है भाई रबर के कोर्क, रबर की कोर्क, दिख रहा है सभी को, ये क्या है, रबड़ की कोर्क। ठीक है, ये जो अंदर लगे हुए हैं, देखो इनको और मोटा कर देते हैं अपन, ठीक है, ये क्या है हमारे पास जो ये अंदर लगे हुए हैं, इनको बोलेंगे किसके हैं ये, ग्रेफाइट के, किसके हैं, ग्रेफाइट के। ग्रेफाइट का मतलब कार्बन, ये मैंने कल बताया था तुम्हें। ठीक है, तो ये क्या है, ग्रेफाइट की छड़ है, ग्रेफाइट की छड़, ग्रेफाइट की छड़। ठीक है, इन ग्रेफाइट की छड़ों को हमने क्या बोला है, इलेक्ट्रोड बोला है। ठीक है, देखो ये क्या है हमारे पास, ये है परख नली, क्या है, परख नली। देखो यहाँ पे क्या है भाई, ये परख नली है, क्या है, परख नली है बेटा, ये क्या है अपने पास, परख नली, ये क्या है, परख नली है, क्या है, परख नली। ठीक है, देखो ये क्या है अपने पास, परख नली है। अब देखो इन परख नली के अलावा हम क्या करेंगे इसमें, ये क्या चीज है बताओ, इसमें क्या है, ये बीकर है सर, क्या है, बीकर। देखो एक एक चीज देखते जाएंगे। ठीक है, आ गई बात समझ में यहां तक। अब हमने क्या किया था, इसमें पानी और बना था, पानी कितना भरना है, पानी इतना भरना है कि जिसमें ये इलेक्ट्रोड है ना भाई, ये इलेक्ट्रोड है, ये क्या हो जाए, डूब जाए, इलेक्ट्रोड क्या हो जाए, डूब जाए। तो पानी भर दें, चलो ठीक है पानी भर देते हैं। ठीक है, इस तरीके से हमने क्या भर दिया, इसमें पानी भर दिया, क्या भर दिया, पानी। ठीक है, अब देखो इसमें पानी भर दिया, इसमें क्या डूबे हुए हैं, इलेक्ट्रोड डूबे हुए हैं सर, क्या डूबे हुए हैं, इलेक्ट्रोड। ठीक है, देखो एक में क्या है, पानी थोड़ा सा ऊपर चढ़ गया, क्यों चढ़ गया, देखो यहाँ पे क्या है, बुलबुले और बनेंगे भाई, क्या बनेंगे, पानी के बुलबुले। ठीक है, इनको मैं दिखा रहा हूं तुम्हें किसके कलर से, ये इससे दिख, ठीक है। अब देखो ये पूरा चित्र बन गया। ठीक है, अब एक चीज समझेंगे, एक चीज समझेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो गैस है वो कौन सी है, यहाँ पे है तुम्हारे पास ऑक्सीजन, क्या है, ऑक्सीजन, लिख देता हूं मैं हिंदी में। क्या देखो क्या है, ये ऑक्सीजन गैस है, ऑक्सीजन। यहाँ पे कौन सी है, में होंगी हाइड्रोजन, क्या होगी, हाइड्रोजन होगी। ठीक है, अब देखो इसका पूरा प्रोसेस समझ रहे हैं अपन। ठीक है, कल अपन ने छोड़ दिया था, अब देखो इसमें क्या करेंगे। सर्वप्रथम हम क्या लेते हैं, इसमें एक बीकर लेते हैं, क्या लेते हैं, सर्वप्रथम एक बीकर लेते हैं, और बीकर के पैंदे पर, मतलब बीकर में क्या करते हैं, 2 छेद करते हैं, उन 2 छेदों में हम क्या करते हैं, ग्रेफाइट की छड़ होती है, ग्रेफाइट का जो
ग्रेफाइट की जो छड़ होती है उसको हम क्या कर देते हैं, स्थापित कर देते हैं। क्या करते हैं, स्थापित कर देते हैं। तथा उनकी रोक के लिए या उनकी डांट के लिए, मतलब उनको रोकने के लिए हम क्या कर लेते हैं, रबड़ के 2 कोर्क ले लेते हैं। रबड़ के क्या ले लेते हैं, 2 कोर्क ले लेते हैं, ठीक है। उसके अलावा हम क्या करते हैं, जो रबड़ के कोर्क हैं, रबड़ के कोर्क को हम इसमें लगा देते हैं, जिससे क्या हो जाते हैं, ग्रेफाइट की छड़ें रुक जाती हैं। इसके साथ साथ हम क्या करते हैं, 2 परख नली लेते हैं जिनसे हम इलेक्ट्रोडों को ढक देते हैं। इलेक्ट्रोडों को क्या कर देते हैं, ढक देते हैं। इलेक्ट्रोड से हम क्या करते हैं, 2 टर्मिनल निकालते हैं, जिसको एक बैटरी और एक कुंजी की सहायता से हम क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। तथा जो बीकर है उसको हम क्या करते हैं, पानी से भर देते हैं। कितने पानी से भर देते हैं, इतने पानी से भर देते हैं सर, जिसमें कि ये इलेक्ट्रोड क्या हो जाए, आसानी से डूब जाए। इलेक्ट्रोड आसानी से क्या हो जाए भाई, डूब जाए। इलेक्ट्रोड क्या हो जाए, आसानी से डूब जाए, ठीक है। ठीक है, अब देखो, अब इसमें क्या होगा, सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे कि जो बैटरी का स्विच है इसको चालू करेंगे। बैटरी के स्विच को क्या करेंगे, चालू। देखो मजेदार प्रोसेस है, ध्यान से समझेंगे, ठीक है। एक एक चीज समझाएंगे, मजेदार प्रोसेस क्या है भाई। यहाँ पे एक स्विच है, यहाँ पे स्विच का मतलब चालू, स्विच का मतलब होता है खटका, जो चटकनी होती है, चटकनी का मतलब समझ गए ना, स्विच, ठीक है। तो इस स्विच को हम क्या करते हैं, चालू करते हैं। इस स्विच को चालू करने पर क्या होगी, ये बैटरी से क्या होने लग जाएगी, विद्युत धारा प्रवाहित होने लग जाएगी, ठीक है। वैसे ध्यान से सुनेंगे, जो बैटरी होती है वो विभव उत्पन्न करती है बेटा। क्या उत्पन्न करती है, विभव, ठीक है। और विभव के अंतर के कारण क्या होती है, धारा बहती है। विभव के अंतर के कारण क्या होती है, धारा बहती है। वो अपन विद्युत वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, अभी इतना ही पढ़ेंगे, ठीक है, समझेंगे। इस स्विच को मैंने चालू किया, इसमें से धारा बही, क्या बही, धारा। इसमें क्या बहने लगी, धारा बहने लगी। जैसे ही धारा बहने लगी वो इन ग्रेफाइट की छड़ों पे गई। किस पे गई, ग्रेफाइट की छड़ों पे। जब ग्रेफाइट की छड़ों पे गई तो इसमें क्या भरा था, पानी। क्या भरा हुआ था, पानी, पानी भरा हुआ था। तो जब ये पानी इस ग्रेफाइट की छड़ के संपर्क में आया, इस ग्रेफाइट की छड़ के किस में आया, संपर्क में आया, इस ग्रेफाइट की छड़ के संपर्क में आया, तो हमने देखा कि जो विद्युत, जो जल था हमारे पास, तो क्या था, जल। इस जल में हमने एक चीज और मिलाई थी, क्या, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल मिलाते हैं बेटा। क्या मिलाते हैं, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल। क्यों मिलाते हैं, क्योंकि अभिक्रिया हो सके। क्या हो सके, अभिक्रिया हो सके। तो हमने क्या किया, इसमें तनु सल्फ्यूरिक अम्ल डाला था जल में, जिसके कारण क्या हुआ, अभी जो जल था इसका अपघटन होने लगा और हाइड्रोजन में और ऑक्सीजन में ये टूटने लगा। हाइड्रोजन में और ऑक्सीजन में ये टूटने लगा। किसमें लगा, हाइड्रोजन में और ऑक्सीजन में टूटने लगा। तुम देखोगे कि एक में तो क्या है, एक में तो गैस क्या है, कम है, और एक में गैस क्या है, ज्यादा। तो कौन सी गैस ज्यादा होगी और कौन सी गैस कम होगी। जब हम जल का सूत्र पढ़ेंगे, मैंने कल भी बताया था कि जल का सूत्र होता है H2O, मतलब हाइड्रोजन कितना है, 2, और ऑक्सीजन कितना है, 1। तो मतलब जो कम वाली गैस होगी वो होगी ऑक्सीजन, और जो ज्यादा वाली होगी वो क्या होगी, हाइड्रोजन, ठीक है। यहां पे देखो, ये गुलाबी रंग से मैंने जो लिखा हुआ है, गुलाबी रंग का जो मैंने चिन्ह बनाया है, इसका मतलब क्या है कि मतलब पानी यहां तक है, पानी यहां तक है। और जो ऑरेंज कलर लिया है मैंने, ऑरेंज कलर क्या है, गैस बता रहा है। क्या बता रहा है, गैस। तो इसमें लिखेंगे, सभी में लिखेंगे, इस प्रक्रम में लिखेंगे, सर्वप्रथम, सर्वप्रथम, सर्वप्रथम एक बीकर लेते हैं। सर्वप्रथम एक बीकर लेते हैं तथा, तथा देखो जो प्रोसेस है वही करना है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि तुमने एक बीकर लिया, फिर हमने उसमें पानी डाल दिया, फिर हमने उसमें छेद कर दिए, नहीं। प्रोसेस जो तरीके से है भाई, सबसे पहले हमने एक बीकर लिया, बीकर में हमने छेद किए, छेद करने के बाद 2 ग्रेफाइट के रोड लगाई, ग्रेफाइट की छड़ लगाई, जिसको रबड़ के कोर की सहायता से रोक दिया। उसमें से हमने 2 टर्मिनल निकाले, जिसको बैटरी और कुंजी की सहायता से जोड़ दिया, ठीक है। उसके बाद में हमने क्या किया, इसके ऊपर जो ग्रेफाइट की छड़ें थी उनको हमने परखनली से ढक दिया, तथा उसके बाद में हमने जो इसमें क्या डाल दिया, पानी, और कुछ बूंदे तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की डाल दी। और तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की डालने के बाद में हमने स्विच को चालू किया, जिसके कारण क्या हुआ, बैटरी से विद्युत धारा प्रवाहित होने लगी तथा जल का अपघटन होने लगा। जल है जो क्या होने लगा, टूटने लगा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। किसमें, हाइड्रोजन में और ऑक्सीजन में टूटने लगा, ठीक है। हमने देखा कि एक परख नली में गैस का स्तर क्या है, ज्यादा, और एक में गैस का स्तर क्या है, कम है। जो ज्यादा वाली गैस है वो कौन सी है, हाइड्रोजन है, और जो कम वाली है वो क्या है, ऑक्सीजन है। आ गई बात समझ में, चलो लिखते हैं इस चीज को। ये देखो जो बोल रहा है मैंने, जो समझाया वही लिखवा रहे हैं अपन, ठीक है। सर्वप्रथम एक बीकर लेते हैं तथा उसमें 2 छिद्र करते हैं, 2 छिद्र करते हैं, तथा, तथा इन छिद्रों में, इन छिद्रों में, छिद्रों में रबर के कॉर्क की सहायता से, रबर के कॉर्क की सहायता से 2
ग्रेफाइट की छड़ों को स्थापित, दिख रहा है भाई सभी को, सहायता से ग्रेफाइट की छड़ों को स्थापित करते हैं। ग्रेफाइट की छड़ों को क्या करते हैं? स्थापित करते हैं। ठीक है, स्थापित करते हैं। इन ग्रेफाइट की छड़ों को इन इन ग्रेफाइट की छड़ों को परख नली की सहायता से ढक देते हैं। ढक देते हैं। ठीक है, सर्वप्रथम एक बीकर लेते हैं तथा उसमें 2 छिद्र करते हैं तथा इन छिद्रों में रबर के कोर की सहायता से 2 ग्रेफाइट की छड़ों को स्थापित करते हैं। इन ग्रेफाइट की छड़ों को परख नली की सहायता से ढक देते हैं तथा इन छड़ों से इन छड़ों से इन छड़ों से 2 टर्मिनल छड़ों से तथा इन छड़ों से 2 टर्मिनल निकाल कर बैटरी तथा कुंजी से जोड़ देते हैं। ठीक है, जोड़ देते हैं तथा बीकर में जल भर देते हैं। जल की मात्रा इतनी होती है कि इसमें इलेक्ट्रोड पूरी तरह डूबे हुए होते हैं। ठीक है, पूरी तरह क्या होते हैं? डूबे हुए होते हैं। ठीक है, डूबे हुए होते हैं तथा जल में कुछ बूंदे अनुसल्फ्यूरिक अम्ल की डाल देते हैं। सल्फ्यूरिक अम्ल की डाल देते हैं। ठीक है, अब देखो इतना लिख लिया सभी ने, सब लिखेंगे एक बार इसको, सभी लिखेंगे एक बार इसको।
ठीक है। देखो ये थोड़ी, ये बड़ा सा तुम्हें ऐसा लग रहा है कितना ज्यादा लिखवा दिया, लेकिन अपन ने क्या है इसमें, देखो प्रोसेस है पूरी। क्या प्रोसेस है कि भाई हमने क्या किया, एक बीकर लिया, बीकर में 2 छिद्र किए, 2 छिद्रों में हमने 2 ग्रेफाइट की छड़ें लगाई, किसकी सहायता से लगाई, रबड़ के कॉर्क की सहायता से लगाई, उनमें से हमने 2 टर्मिनल निकाले जिसको बैटरी और कुंजी से जोड़ दिया, ठीक है। और जो ग्रेफाइट की छड़ें थी उनको हमने परख नली से ढक दिया, फिर हमने बीकर में पानी भर दिया, पानी में हमने 2-3 बूंदे क्या डाल दी, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की डाल दी, ठीक है। यही वाली चीज लिखाई है इसमें, यही वाली सारी चीजें लिखी हुई है। मैंने पहले प्रोसेस समझाया, उसके बाद मैंने लिखाया है, ठीक है। अब इसमें थोड़ा सा और लिखेंगे। अभी अपन क्या करते हैं, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की डाल देते हैं। उतार लिए सभी ने इतना, देखो पेज चेंज कर रहा हूं मैं, ठीक है, ठीक है। चलो देखो, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की डाल देते हैं तथा अब यहां पे लिखेंगे, अब यहां से लिखेंगे, अब हम स्विच को चालू करते हैं, चालू करते हैं, इससे से से विद्युत धारा से विद्युत धारा में प्रवाहित होती है तथा जल जल हाइड्रोजन मतलब H2, जल हाइड्रोजन व ऑक्सीजन तब O2, ठीक है। अब हम स्विच को चालू करते हैं जिससे विद्युत धारा जल में प्रवाहित होती है तथा जल हाइड्रोजन व ऑक्सीजन के अणुओं में टूट जाता है। इस प्रक्रम में एक परख नली जो कि एनोड पर होती है, एनोड वाले इलेक्ट्रोड पर होती है, एनोड वाले, एनोड पर लिखो, जो कि एनोड पर होती है। एनोड और कैथोड तो बता दिया था मैंने। देखो देखो देखो, यहां पे क्या है कि ये प्लस वाला है, ये क्या है प्लस वाला, ठीक है। और यहाँ पे क्या है ये माइनस वाला। अगर प्लस वाला रहेगा तो एनोड और माइनस वाला रहेगा तो कैथोड, ठीक है। देखो मैंने इसको प्लस क्यों बोला, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन है, क्या है ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन में क्या आता है, जैसे तुमने देखा होगा ओ लिखा होगा, फिर ओ के ऊपर इस तरीके से माइनस का चिन्ह होगा, क्या होगा माइनस का चिन्ह होगा भाई, सॉरी, उसमें क्या होगा उसका चिन्ह होगा, ठीक है। देखो उसमें क्या होगा भाई, ऑक्सीजन पे क्या होगा, इस तरीके से O बना होगा, देखो देखो तुमने देखा होगा इस तरीके से कि यहाँ पे O है और यहाँ पे इस तरीके से माइनस देखा होगा, ठीक है। जैसे मान लो यहाँ पे O इस तरीके से माइनस देखा होगा, हाइड्रोजन पे तुमने क्या देखा होगा H, और इस तरीके से प्लस देखा होगा, देखा है तुमने। तो ये प्लस वाला तो क्या करेगा माइनस वाले पे जाएगा, और ये O वाला कहाँ जाएगा प्लस वाले पे, मतलब O तो जाएगी, जो ऑक्सीजन होगी वो एनोड होगी। तो देखो इस प्रक्रम में एक परख नली जो कि एनोड पर होती है, जो एनोड पर स्थित होती है, एनोड पर स्थित होती है, एनोड पर स्थित होती है, उसमें ऑक्सीजन गैस होती है, ऑक्सीजन। देखो इस प्रक्रम में एक परख नली जो कि एनोड पर स्थित होती है, उसमें ऑक्सीजन तथा दूसरी परख नली
दूसरी परख नली जो कि कैथोड पर स्थित होती है, उसमें हाइड्रोजन गैस बनती है। हाइड्रोजन गैस बनती है। हाइड्रोजन गैस बनती है। ठीक है, अब देखो समझ में आ गया। अब देखो यहां पे क्या देखेंगे, इसमें लिखेंगे कि हाइड्रोजन गैस की मात्रा ऑक्सीजन गैस की, एक मिनट, यहाँ पे लिखेंगे इस तरीके से तीर का निशान बना के, हाइड्रोजन गैस की मात्रा ऑक्सीजन गैस से अधिक होती है। ठीक है, इसकी अभिक्रिया लिख देगा। देखा, इसकी अभिक्रिया वो पूछ ले वैद्युत अपघटन की अभिक्रिया लिखनी है तो बताओ क्या लिखेंगे सर। यहाँ पे लिखेंगे हम क्या, H2O, और इस तरीके से हमने दिया है यहाँ पे क्या, वैद्युत अपघटन या विद्युत दी है हमने। क्या दी है, विद्युत दी है। क्या दी है, विद्युत। और जब विद्युत दी है तो ये किसमें टूटा है सर, ये टूटा है सर H2 प्लस में O में, H2 प्लस में O। ठीक है, ये हो गई तुम्हारी क्या, समीकरण हो गई। क्या हो गई, समीकरण। ठीक है, चलो इसको पैक कर देता हूं एक उसमें। ठीक है, अब कुछ नई तरीके से समझाएंगे तुम्हें। ठीक है, अब मुझे क्या है, थोड़ा सा फंक्शन पता चल गया इनके। चलो ठीक है भाई, ये हो गई। देखो हमने क्या क्या सीखा है, समझेंगे थोड़ा सा जल्दी से। ठीक है, काफी देर हो गया अपन को इस टॉपिक पे, अब अपन क्या क्या करेंगे देखो समझेंगे। हमने क्या किया, इसमें विद्युत अपघटन किया है। विद्युत अपघटन में हमने क्या किया, एक बीकर लिया है, इस बीकर में हमने दो छेद किए हैं, दो छेद करके हमने दो ग्रेफाइट की छड़ें लगाई हैं। उन ग्रेफाइट छड़ों को रोकने के लिए हमने दो कॉर्क लगाए हैं। उन दो कॉर्कों से मतलब हमने क्या किया, उनमें से जो दो ग्रेफाइट के छड़े थे उनमें से हमने दो टर्मिनल को निकाला। मतलब टर्मिनल का मतलब होता है बेटा दो तार निकाले हैं। उन दो तारों को हमने एक बैटरी की सहायता से और एक स्विच की सहायता से कनेक्ट कर दिया है। ठीक है, और जो ग्रेफाइट की छड़ें थी, मतलब जो दो ग्रेफाइट की छड़ें थी उनके ऊपर हमने एक परख नली लगा दी है। अब हमने उसमें क्या किया है, अब हमने उसमें क्या किया है, उसमें हमने विद्युत धारा प्रवाहित, उसमें जल डाल दिया। जल डालने के बाद हमसे दो तीन बूंदे तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की डाल दी। जल कितना डाला, जल सर इतना डाला जिसमें इलेक्ट्रोड पूरी तरीके से क्या हो गए, डूब गए हो। क्या हो गए हो, डूब गए हो। क्या हो गए हैं, डूब गए हो। ठीक है, दूसरा क्या, डूब गए हो, पूरी तरीके से डूब गए हो। और उसके बाद में दूसरी चीज क्या, फिर हमने उसमें क्या किया, विद्युत धारा प्रवाहित की। विद्युत धारा प्रवाहित करने के बाद हमने देखा कि जो विद्युत धारा है वो जल में से प्रवाहित होने लगी। और जल में से जब विद्युत धारा प्रवाहित हुई तो जल के अणुओं को तोड़ के रख दिया। तोड़ के क्या बना दिया उसने, हाइड्रोजन बना दी, ऑक्सीजन बना दी। हमने देखा जो ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस बनी है वो उन परख नलियों में जाकर क्या होने लगी, सेट होने लगी, मतलब परख नलियों में जमा होने लगी। ठीक है, जमा होने लगी, परख नलियों में क्या होने लगी, जमा होने लगी। उन परख नलियों में क्या हुआ, हमने देखा कि एक में तो गैस की मात्रा क्या है, कम, और एक में गैस की मात्रा क्या है, ज्यादा। जिसमें गैस की मात्रा क्या है, ज्यादा है, वो कौन सी है, हाइड्रोजन। और जिसमें गैस की मात्रा कम है उसमें क्या हो जाएगी, ऑक्सीजन। ठीक है, अगर जल के स्तर की पूछे, एक में अगर जल का स्तर कम है, जल का स्तर कम है तो किसका, गैस का स्तर क्या होगा, जल का स्तर कम है, जल का स्तर कम है तो गैस का स्तर क्या होगा, ज्यादा, तो जल का स्तर कम होगा। देखो समझेंगे, दोनों चीजें बता रहा हूं मैं, गैस के स्तर के बारे में भी और जल के स्तर के बारे में भी, जल के स्तर बारे में भी। देखो जल के स्तर के बारे में भी और जल के स्तर के बारे में भी और गैस के स्तर के बारे में भी। देखो जिसमें जल कम होगा, जिसमें जल का स्तर कम होगा उसमें गैस की मात्रा क्या होगी, ज्यादा। और जो ज्यादा गैस होगी वो कौन सी हो जाएगी, हाइड्रोजन हो जाएगी सर। दूसरी बात क्या, जिसमें जल का स्तर ज्यादा, गैस का स्तर कम, तो गैस कम कौन सी थी, ऑक्सीजन।
ठीक है। इसके बाद में हमने क्या देखी, इसकी एक अभिक्रिया देखी जिसमें H2O, जिसमें हमने H2 और ऑक्सीजन में इसको तोड़ दिया था। ठीक है बेटा, देखो आगे बढ़ते हैं अपन। ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा, नहीं समझ में आया तो कमेंट में बताएंगे, अपन फिर इसके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। अब आती है हमारे क्या, प्रकाशीय वियोजन। क्या आती है बेटा, प्रकाशीय वियोजन। तीसरी अभिक्रिया थी ये इस तरीके से। ठीक है, अब इसमें लिखेंगे प्रकाशीय वियोजन। क्या लिखेंगे, प्रकाशीय वियोजन। यहाँ पे लिखेंगे प्रकाशीय वियोजन। प्रकाशीय वियोजन तो लिखेंगे इसमें, अब लिखते जाएंगे भाई। देखो थोड़ा सा अपन ने क्या इसमें टाइम ज्यादा ले लिया क्योंकि इंपॉर्टेंट थी भाई। क्या थी ये, इंपॉर्टेंट थी, इसलिए अपन इसमें क्या ले लिया, ज्यादा टाइम ले लिया। ठीक है, इसमें लिखेंगे प्रकाशीय वियोजन। इसमें लिखेंगे वह वियोजन अभिक्रिया, वह वियोजन अभिक्रिया, वह वियोजन अभिक्रिया जिसमें पदार्थ को तोड़ने के लिए किसी पदार्थ को तोड़ने के लिए, देखो भाई मैं आराम आराम से कराऊंगा। ठीक है, आराम आराम से कराऊंगा, कम कराऊंगा लेकिन बेहतर तरीके से कराऊंगा। ठीक है, जो कंटेंट मैं तुम्हें दूंगा, जो चीजें मैं तुम्हें दूंगा, उस बात की गारंटी है यूट्यूब पे देखना आराम से अच्छे से। ठीक है, बहुत सारी वीडियो देखना, जितना देखे, जितना मन करे उतना देखना, और इतनी अच्छी चीजें और मतलब इतनी सारी चीजें मैं तुम्हें दूंगा, मतलब चैप्टर से रिलेटेड ही भैया ना। ऐसा नहीं कि देने को तो सब कुछ दे सकते हैं, लेकिन तुम्हें चैप्टर से रिलेटेड और जहां से प्रश्न बन सकते हैं। ठीक है, और मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं तुम्हें समझाने की। ठीक है, मेरा उद्देश्य मेन क्या है, तुम्हें समझ में आना चाहिए। ठीक है, समझ में आना चाहिए। ठीक है, देखो एक एक चीजें हाथ से लिखवा रहा हूं, और मुझे उम्मीद है कि तुम भी हाथ से लिख रहे होंगे। अगर नहीं लिख रहे हो तो भाई लिखना। ठीक है, हाथ से लिखना स्टार्ट कर देंगे और एक नोट्स बना लेंगे प्रॉपर। मैं जब पूरे कोर्स की बात कर रहा हूं, मैं पूरा कोर्स यहाँ पे कराऊंगा, तो तुम्हें भी ये ललक होनी चाहिए, तुम्हें भी इच्छा होनी चाहिए कि हाँ सर आप करा दीजिए। देखो ये क्लासेस ऐसे नहीं चलाई भाई। ठीक है, मैं ऑफलाइन भी पढ़ाता हूँ, लेकिन मैं देखो यहाँ ऐसे ही नहीं चलाई, ये उनके लिए चलाई बेटा। देखो सब इतने अमीर नहीं होते कि मतलब इस तरीके से 4-5 हज़ार की फीस अफोर्ड कर सके। ठीक है, मैंने क्या किया है, इस बार ऑफलाइन का बंद करके ऑनलाइन पढ़ाने स्टार्ट किया है। और ऑनलाइन में मैं चाहता हूं कि अब जो सारी चीजें हैं, बच्चे को जो कोचिंग वोचिंग करनी पड़ती है, वो कोचिंग वोचिंग ना करनी पड़े, और सीधा ही हम यहां से इसको सीधा का सीधा बच्चों तक पहुंचा दे। ठीक है, बच्चे इससे पढ़ेंगे आराम से। ठीक है, पिछले साल भी पढ़ाया है और रिजल्ट काफी बेहतर रहा है। ठीक है, 20 बच्चे ही ऐसे थे जिनके मतलब 90+ नंबर थे। ठीक है, सर्च कर लेना, नहीं हो तो आप मेरे पास आ जाना, मैं बता दूंगा। ठीक है, किसी को लग रहा है कि आप फेंक रहे हैं तो वो बात अलग है। ठीक है, चलो देखो, वह वियोजन अभिक्रिया जिसमें किसी पदार्थ को तोड़ने के लिए प्रकाश की आवश्यकता होती है, प्रकाश की आवश्यकता है, प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया क्या कहलाती है। ठीक है, चलो उतारेंगे सभी, उतारेंगे सभी। वह वियोजन अभिक्रिया जिसमें किसी पदार्थ को तोड़ने के लिए प्रकाश की आवश्यकता होती है, प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। उदाहरण में लिखेंगे बेटा इसमें, देखो यहां दोनों चीजें ही इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, उदाहरण में क्या लिखेंगे, इसमें लिखेंगे बेटा AgCl वाली अभिक्रिया लिखेंगे, मतलब सिल्वर क्लोराइड AgCl। देखो ये क्या बनेगा, ये बनेगा बेटा Ag प्लस में Cl2, Ag प्लस में Cl2, Ag प्लस में Cl2। भाई फोन आ रहा है ना थोड़ा। चलो देखो Ag प्लस में Cl2। अब यहाँ पे Cl2 क्यों लगाया भाई मैंने, क्योंकि क्लोरीन गैस है। क्लोरीन क्या है, गैस। और मैंने बताया था कि जब भी गैस की बात करेंगे तो उसमें 2 परमाणु होंगे बेटा। क्या होंगे, 2 परमाणु। तो Ag प्लस में Cl2। तो Ag तो क्या है, सॉलिड है भाई, सॉलिड। ये क्या है भाई अपने पास, गैस है। क्या है, गैस है। ठीक है, चलो अब यहाँ पे क्या है, दूसरी अभिक्रिया क्या होगी। यहाँ पे देखो हमने क्या दिया है, प्रकाश दिया है। क्या है, प्रकाश।
दूसरा देखो, ये है अपने पास क्या, AgBr, Br, ठीक है। देखो इसमें भी क्या दिया है हमने, प्रकाश दिया है, ठीक है। और इसमें क्या बनेगा, ये बनेगा Ag, ठीक है। प्लस में क्या बनेगा, Ag, प्लस में यहाँ पे बनेगा Br2। ये भी क्या है, गैस है, और क्या है अपने पास, सॉलिड है भाई, है ना। देखो ये सॉलिड है और ये क्या है, गैस है, ठीक है। अब देखो ध्यान से सुने, इसमें क्या होगा बेटा, ये ऐसी अभिक्रिया होती है, ये ऐसी वियोजन अभिक्रिया होती है जिसमें हम क्या करते हैं, प्रकाश देते हैं। क्या देते हैं, प्रकाश। और प्रकाश की सहायता से क्या होता है, पदार्थ टूट जाता है। प्रकाश की सहायता से क्या हो जाता है, पदार्थ टूट जाता है। अब देखो प्रकाशीय वियोजन वह वियोजन अभिक्रिया, प्रकाशीय वियोजन वह वियोजन अभिक्रिया जिसमें किसी पदार्थ को वियोजित करने के लिए, अर्थात तोड़ने के लिए प्रकाश की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है, प्रकाश की आवश्यकता होती है। प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया के उदाहरण कौन कौन से हैं, AgCl। AgCl का मतलब है सिल्वर क्लोराइड। देखो ये संतुलित नहीं है, अब इसको हमको अगर संतुलित करना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्या लगाएंगे, 2 लगाएंगे बेटा। क्या लगाएंगे, 2 लगाएंगे। क्यों लगाएंगे, क्योंकि Cl कितना है, 2 है। Cl कितना है, 2। तो यहाँ पे अगर हम 2 लगाएंगे तो 2AgCl हो गया, तो यहाँ पे भी 2 लग जाएगा। लग जाएगा कि नहीं लग जाएगा, बताओ। लग जाएगा सर। ऐसा ही यहाँ पे भी होगा, यहाँ पे भी हम 2 लगाएंगे और यहाँ पे भी हम 2 लगाएंगे। क्यों, क्योंकि Br कितना था, 2 था सर। Br कितना था, 2 था। अब कोई ये नहीं कहेगा सर समझ में नहीं आया, ये नालायक को, ये तो मैंने समझाया ना, समझाया ये तो मैंने। चीटिंग नहीं बेटा, खुद से गद्दारी कर लोगे मुझसे नहीं, मेरा कुछ नहीं जा रहा, मैं तो पढ़ा रहा हूं, ठीक है। तुम अगर चीजों को स्किप कर रहे हो, चीजों को मतलब फास्ट स्पीड में देख के, चल ठीक है हटा इसको तो हो गया काम अपना, इसको हटा हो गया काम अपना, ऐसे नहीं करना भाई। मैं उसी स्पीड से पढ़ा भी सकता हूं तुम्हें, जब रिवाइज कराता हूं तो उसी स्पीड से पढ़ा भी सकता हूं ना। लेकिन मैं क्यों पढ़ा रहा हूं, ताकि तुम्हारे अच्छे से समझ में आए। जो चीजें जल्दी आएंगी वो जल्दी चली जाएंगी, धीरे धीरे से समझना है और धीरे धीरे तक लेट तक रखना है अपन को, जब तक एग्जाम नहीं हो जाता। एग्जाम क्या है, तो लाइफ टाइम काम आने वाली है, ठीक है। अगर पढ़ोगे तो, नहीं पढ़ोगे तो अभी खत्म हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है, ये सिल्वर क्लोराइड है। क्या है, सिल्वर क्लोराइड। इस सिल्वर क्लोराइड पे हमने क्या किया, प्रकाश डाला। क्या डाला, प्रकाश। जब हमने प्रकाश डाला तो सिल्वर अलग हो गया और क्लोरीन गैस अलग हो गई। दूसरा ये है सिल्वर ब्रोमाइड। क्या है, सिल्वर ब्रोमाइड। इस सिल्वर ब्रोमाइड में क्या है भाई, इसमें सिल्वर अलग हो जाएगा और ब्रोमीन गैस अलग हो जाएगी, ब्रोमीन गैस अलग हो जाएगी। अच्छा ठीक है सर। अब देखो एक चीज और देखेंगे, क्या लिखेंगे कि ये जो वाली अभिक्रिया है भाई, ये वाली जो अभिक्रिया है, देखो मैं बना देता हूं इसमें, ठीक है। देखो ठीक है, ये वाली जो अभिक्रिया है, ये किस में काम आती है, ये आती है तुम्हारे ब्लैक एंड व्हाइट फोटोकॉपी में, ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में, फोटोकॉपी में नहीं, फोटोग्राफी में, ठीक है। चलो कोई नहीं, फोटोग्राफी फोटोकॉपी चलो इसी में समझते हैं अपन, ठीक है। देखो इसमें क्या लिखेंगे, नोट डाल के लिखेंगे बेटा। ठीक है, देखो इसमें क्या लिखेंगे भाई अपन, इसमें लिखेंगे क्या, नोट डाल के लिखेंगे भाई, ठीक है। चलो नोट डाल के लिखेंगे, नोट। ठीक है, क्या लिखेंगे, यह समीकरण, ठीक है, यह अभिक्रिया, यह अभिक्रिया यह अभिक्रिया श्याम श्वेत, भाई शुद्ध हिंदी है ये, है ना। श्याम श्वेत फोटोग्राफी में उपयोग में ली जाती है, ठीक है। देखो
यह अभिक्रिया श्याम श्वेत फोटोग्राफी में उपयोग में ली जाती है। कौन सी वाली? AGBR वाली। अपने क्या होता है भाई, पहले क्या होते थे? कैमरे होते थे। पहले क्या होते थे? कैमरे। उस टाइम पे रंगीन कैमरे नहीं होते थे, फोटोग्राफी करी जाती थी। तुम्हारे दादा वादा के टाइम पे देखा है तुमने वो गांधी जी की फोटो, मतलब ऐसी आती ब्लैक एंड व्हाइट, जिसमें मतलब वो ऐसे चलते हैं, मतलब है ना, वो पूरी पूरी मतलब दांडी यात्रा है, बहुत सारी चीजें पढ़ोगे तुम सामाजिक विज्ञान में, तो तुम देखोगे कि ज्यादातर फोटो, मतलब जो फोटो है वो कैसी है? ब्लैक एंड व्हाइट। ब्लैक एंड व्हाइट का मतलब काली और सफेद, काली और सफेद। श्याम का मतलब काला और श्वेत का मतलब सफेद। यहां पे लिख रहा हूं मैं ब्लैक एंड व्हाइट। ब्लैक एंड व्हाइट, ठीक है, ब्लैक एंड व्हाइट, ठीक है, मतलब श्याम श्वेत फोटोग्राफी में काम में ली जाती है। ठीक है, कौन सी अभिक्रिया? ये AGBR वाली। इसमें क्या होता था भाई, इसमें क्या होता था कि भाई इसमें ये अपने पास क्या होता था? कैमरा होता था। उसमें क्या होता था? AGBR होता था। क्या होता था? AGBR। AGBR का मतलब सिल्वर ब्रोमाइड होता था। जब सिल्वर ब्रोमाइड पे क्या डाला जाता था? प्रकाश डाला जाता था। क्या डाला जाता था? प्रकाश डाला जाता था। तो प्रकाश डाला जाता था तो ये क्या हो जाता? सिल्वर अलग हो जाता था और ये BR क्या हो जाता था? अलग हो जाता था। BR क्या हो जाता था? अलग। तो BR तो मतलब गैस बन जाती थी और AG वाला क्या करता था? सिल्वर क्या करता था? उस पर चिपक कर, मतलब वो क्या कर देता था? थोड़ा सा देखो यहाँ पे एक चीज और याद रखेंगे। क्या याद रखेंगे? कि जो AgCl है, सिल्वर क्लोराइड है, सिल्वर क्लोराइड, ठीक है। चलो इसको, इसमें एक चीज और लिखेंगे अभी। ये वाली चीज समझ में आ गई ना भाई? इसमें क्या होगा कि AGBR में ब्रोमीन तो गैस बन जाएगी और जो AG है, जो सिल्वर है, उससे क्या हो जाएगा अपने पास? ब्लैक एंड व्हाइट फोटोकॉपी बन जाएगी। ठीक है, तो ब्लैक एंड व्हाइट फोटोकॉपी में कौन सी अभिक्रिया काम में ली जाती है? ये वाले ली जाती है। इसको स्टार लगा लेंगे बेटा, और यहां से पूछता है प्रश्न। ठीक है, ये प्रश्न पूछता है यहां से, यहां से प्रश्न पूछता है श्याम श्वेत फोटोग्राफी में कौन सी अभिक्रिया काम में ली जाती है? तो हमको लिखना है सर वहां पे प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया काम में ली जाती है। कौन सी अभिक्रिया काम में ली जाती है? प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया ली जाती है। अगर वो कहे कि इसके समीकरण लिखिए, इसकी अभिक्रिया को लिखिए, तो हम उसमें ये वाली अभिक्रिया लिखेंगे। आ गई बात समझ में? समझ में आया बेटा? समझ में आया क्या? आ गया। देखो मैं पढ़ाई के टाइम थोड़ा सीरियस रहता हूँ, मजाक की मैं नंबर 1 हूँ। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कभी करेंगे अपन। ठीक है, अभी अपन पढ़ लेते हैं। यहां तक आ गया बेटा? समझ में? समझ में आ गया? समझ में आ गया? चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे क्या बढ़ते हैं कि सिल्वर क्लोराइड का रंग पहले कैसा था और प्रकाश पड़ने के बाद में कैसा हो गया। तो यहां पे एक नोट डाल के और लिख लेंगे, एक नोट डाल के और लिख लेंगे। क्या लिख लेंगे बेटा? नोट डाल के सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर क्लोराइड शुद्ध रूप में सफेद होता है जो कि प्रकाशीय वियोजन के बाद में, प्रकाशीय वियोजन के बाद में धूसर रंग का हो जाता है। कैसा हो जाता है? धूसर रंग का हो जाता है, रंग का हो जाता है। ठीक है, सिल्वर क्लोराइड शुद्ध रूप में सफेद होता है, सफेद रंग का होता है, जो कि प्रकाशीय वियोजन के बाद में धूसर रंग का हो जाता है। सर धूसर रंग क्या होता है? बेटा मिट्टी जैसा कलर हो जाता है, मटमैला हो जाता है। क्या हो जाता है? मटमैला हो जाता है। ठीक है, मटमैले का मतलब मिट्टी जैसा कलर हो जाता है। पहले कैसा होता है सर? पहले होता है बेटा सफेद कलर का, बिल्कुल व्हाइट होता है। कैसा होता है? व्हाइट होता है, सफेद कलर का होता है, जो कि प्रकाशीय वियोजन के बाद में धूसर रंग का हो जाता है। तुम भी तो हो जाते हो नालायक हो, चांद सा मुखड़ा है, धूप में निकलते हो, ऐसे पड़ती है सनलाइट, ऐसे सनलाइट के थपेड़े पड़ते हैं, थपेड़े पड़ते हैं, अपन क्या हो जाते हैं? धूसर रंग के। देख लो मैं कितना काला हो गया है ना, हो गया ना धूसर थोड़ा थोड़ा सा। चलो अरे कुछ नहीं हुआ, हाँ सही है बेटे, सही है, मजे ले ले तू। ठीक है, हाँ ले लो मजे, ले लो बेटा। ठीक है, हो गया ये यहाँ तक। चलो अब आगे बढ़ते हैं। ये वाली अभिक्रियाएं हो गई, प्रकाशीय वियोजन वाली अभिक्रिया सारी हो गई। इसके बाद में मैंने कौन सी अभिक्रिया बताई थी? बताओ, इसके बाद में कौन सी अभिक्रिया बताई थी? ये तो बता दो, ये देखनी पड़ेगी। मैंने तो बता दिया, मैं तो पता ही नहीं है क्या पढ़ाया था क्या नहीं पढ़ाया, कोई मतलब भी है या नहीं है। क्या है? चलो, इसके बाद में हमने बात की थी ऊष्मक्षेपी की। किसकी बात की थी? ऊष्मक्षेपी की। तो इसमें लिखेंगे ऊष्मक्षेपी अभिक्रिया।
हेडिंग डालेंगे सभी। क्षेपी अभिक्रिया। ठीक है, इस क्षेपी अभिक्रिया में लिखेंगे कि वह अभिक्रिया में या जिसमें उत्पाद के साथ साथ उत्पाद के साथ साथ उत्पाद के साथ साथ क्या होता है, हाँ, हाँ, उत्पन्न होती है या पैदा होती है। उत्पन्न का मतलब है पैदा। ठीक है, हाँ, उत्पन्न होती है ऊष्मक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। क्रिया आती है। ठीक है, ऊष्मक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। उदाहरण में लिखेंगे बेटा, इसमें क्या लिखेंगे उदाहरण में कि अपने पास CaO होता है, फिर हम इसमें क्या मिलाते हैं, H2O मिलाते हैं। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे हो जाती है सर CaCO3 प्लस में CaCO3 नहीं, CaOH का होल ट्वाइस, CaOH का होल ट्वाइस। ठीक है, CaOH का होल ट्वाइस प्लस में ऊष्मा, प्लस में ऊष्मा। ये क्या है सर, क्या है, देखो देखो यहाँ पे तीर के निशान से क्यों दिखाया, क्योंकि ऊष्मा निकल रही है। ऊष्मा निकल रही है तो मैंने किससे दिखाया, तीर के निशान से। ऊष्मा निकल रही है तो किससे दिखाया मैंने, तीर के निशान से। ऊपर का मतलब ऊपर निकल रही है। ठीक है, चलो देखो यहाँ पे क्या है, CaO, ये ध्यान से समझते जाएंगे। देखो CaO का मतलब है कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड, जिसको हम कड़ी का टंटा भी बोलते हैं, सफेदी भी बोलते हैं, और इसको बोलते हैं क्या, क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बिना बुझा हुआ चूना बोलते हैं बेटा। क्या बोलते हैं, बिना बुझा हुआ चूना। जब चूने लाते हैं ना अपन, जिसमें पुताई करते हैं अपन घर में दिवाली के टाइम पे, तो वो चूना। ठीक है, इस चूने में हमने क्या मिलाया, पानी मिलाया बेटा। क्या मिलाया, पानी। और तुमने देखा होगा जब पानी में हम चूना डाल देते हैं तो उसमें से क्या, पानी गर्म होने लगता है। पानी क्या होने लगता है, गर्म होने लगता है। और तुमने देखा होगा बुलबुले उठने लगते हैं, उसमें से क्या उठने लगते हैं, बुलबुले। बहुत जोर से उबलने लगता है, वो बहुत जोर से क्या करता है, उबलने लगता है। तो उसमें क्या होता है, जैसे कैल्शियम ऑक्साइड होता है, इसमें जल मिलाते हैं। जल मिलाने के बाद में क्या बन जाता है अपने पास, बुझा हुआ चूना बन जाता है। क्या बन जाता है, बुझा हुआ चूना बन जाता है। और इसको बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या बोलते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या बोलते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। जहां पे भी OH लग जाएगा, जहां पे भी OH लग जाएगा, वहां पे हाइड्रोक्साइड होगा। क्या होगा, हाइड्रोक्साइड होगा। तो कैल्शियम OH लग गया तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो गया बेटा। कैल्शियम क्या हो गया, हाइड्रोक्साइड हो गया। और यहाँ पे क्या होगी, ऊष्मा निकलेगी। ऊष्मा का मतलब तुमने देखा ना, मैंने तुम्हें समझाया अभी कि भाई जब हमने क्या किया, पानी का जो टब था, हमने उसमें पानी का जो भी हमने लिया था, जिसमें हमने पानी में क्या डाला था, सफेदी करने के लिए बिना बुझा हुआ चूना डाला था। मतलब कली के जो टंटे थे, कली के टंटे मतलब कली के जो भाटे की तरह होते हैं ना, पत्थर की तरह होते हैं, उनको उसमें थे, उसमें हमने डाला। उसमें डालने के बाद में उसमें से ऊष्मा निकली। ऊष्मा निकली मतलब वो गर्म होने लगा। ऊष्मा निकली तो हमने यहाँ पे ऊष्मा निकला। तो देखो इसमें क्या हुआ कि हमने क्या पढ़ा था भाई, ऊष्मक्षेपी अभिक्रिया में वह अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के साथ साथ ऊष्मा पैदा होती है, ऊष्मक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। यहाँ पे हमने क्या किया, CaO प्लस में H2O, मतलब जो बिना बुझा हुआ चूना था उसको हमने बुझाने के लिए पानी डाल दिया। जैसे ही पानी डाला वो बुझ गया। बुझ गया का मतलब CaOH बन गया, मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन गया। और उसके साथ साथ क्या निकली, उसमें से ऊष्मा निकली। क्या निकली, ऊष्मा निकली। अब देखो इसमें एक लाइन और लिखेंगे कि श्वसन भी क्या है, एक ऊष्मक्षेपी अभिक्रिया है बेटा। श्वसन भी क्या है, एक ऊष्मक्षेपी अभिक्रिया है। श्वसन भी क्या है, एक ऊष्मक्षेपी अभिक्रिया है। लिखेंगे सभी इसमें, श्वसन भी क्या है, एक ऊष्मक्षेपी अभिक्रिया। नोट डाल के लिखेंगे भाई, क्या लिखेंगे, नोट डालकर लिखेंगे। ठीक है, नोट डाल के लिखेंगे भाई।
चलो देखते। ठीक है, चलो और लिख लेते हैं इसमें एक गैस और लिखेंगे क्या, कि जैसे CH4 होती है बेटा, क्या होती है, CH4। देखो तुम्हारी किताब से देख रहा हूं मैं कि किताब का कोई उदाहरण नहीं रहना चाहिए, क्योंकि किताब का अगर उदाहरण रह गया और किताब में प्रश्न में मतलब परीक्षा में पूछ लिया तो अपनी हालत खराब है, तो अपन कुछ भी नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, चलो देखो ये वाली एक अभिक्रिया और लिख लेते हैं, CH4। ठीक है, प्लस में इसमें क्या मिलाएंगे, O2। ठीक है, O2 ये बन जाएगी अपने पास क्या, यहाँ पे बनेगा भाई अपने पास कार्बन डाइऑक्साइड प्लस में 2H2O प्लस में क्या बनेगा हमारे पास, ऊर्जा बनेगी। ऊर्जा का मतलब ऊष्मा है भाई, ऊर्जा का मतलब क्या है, ऊष्मा। ठीक है, चलो ठीक है, कितने मिनट है, 1 घंटे हो गया, चलो बस देखो ये वाली चीज देखेंगे अपन। ठीक है, इसमें क्या हुआ है, इसमें भी क्या है, ऊर्जा ऊर्जा बाहर निकली है, मतलब ऊष्मा बाहर निकली है। ठीक है, अब नोट डाल के एक चीज नोट डाल लेंगे और अपन उसके बारे में कल पढ़ेंगे। ठीक है, नोट डाल लेंगे और उसके बारे में क्या पढ़ेंगे, कल पढ़ेंगे। ठीक है, ठीक है बच्चों, ठीक है, चलो देखो अब नोट डाल के यहाँ पे नोट डाल के छोड़ देंगे, क्या डाल के छोड़ देंगे, नोट डाल लेंगे यहाँ पे इस तरीके से, नोट। ठीक है, और हम इसके बारे में कल लिखेंगे। इसके बारे में हम क्या लिखेंगे कि श्वसन जो है वो भी क्या एक ऊष्मक्षेपी अभिक्रिया है, श्वसन भी क्या है एक ऊष्मक्षेपी अभिक्रिया, मतलब जब सांस लेते हैं, देखो अच्छे अच्छे उदाहरण से समझेंगे अपन। ठीक है, चलो यहां तक के लिए काफी। अब देखो मैं क्या कर रहा हूं, तुम्हें 2 प्रश्न दे रहा हूं, 2 प्रश्न दे रहा हूं जिसको क्या करना है, अपने रफ कॉपी में लिखना है। ठीक है, पहला तो क्या, रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया से कहते हैं। ठीक है, दूसरा, रासायनिक व भौतिक परिवर्तनों के, रासायनिक व भौतिक परिवर्तनों के 5-5 उदाहरण लिखिए। ठीक है, देखो ये काम करना है, ये काम क्यों करना है, जैसे मैं रोज के 2 क्वेश्चन भी दूंगा तो तुम्हारे पास जैसे मान लो 150 दिन भी अपनी क्लास चली तो 300 प्रश्न तो यही याद हो जाएंगे। ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, रासायनिक व भौतिक परिवर्तनों के 5-5 उदाहरण लिखिए। इनके उत्तर मैं कल बोल के बताऊंगा, ओनली क्या बताऊंगा, बोल कर बताऊंगा। पहले खुद से लिखने का ट्राई करेंगे, उसके बाद में बोल के बताऊंगा। रफ में करना है ये काम, किस में करना है, रफ में। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही काफी। थैंक यू सो मच, टेक केयर।